हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इससे पहले आपने नॉर्मल फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझा, जिसमें हमने कुछ टाइप भी देखे थे, लाइक एरो फंक्शंस, वेरिएबल फंक्शंस और लाइक पैरामीटराइज फंक्शन, इन सब के बारे में समझा था। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। उसी कड़ी में इसका एक और टाइप है रिकर्सिव फंक्शंस, जिसे हम इस टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। बेसिकली रिकर्सिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो फंक्शन बॉडी के अंदर ही खुद को कॉल करते हैं, राइट। जैसे टेस्ट नाम का मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैं फिर से टेस्ट नाम के ही सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उन्हें रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। बेसिकली देखो, अगर आप प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हो, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा ऐसे, जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, जो वर्ड्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, जो टर्म्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, उनका रियल मीनिंग हिंदी में क्या है, तो लाइक आपको समझ आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, और आपको आगे भी ध्यान बना रहेगा। जैसे यहाँ पर रिकर्सिव नाम है, रिकर्सिव का मतलब होता है बार बार, लाइक पुनरावृत्ति। तो जो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करता रहता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। नॉर्मल जो सिंटैक्स है उसका, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे नेम यहाँ पे मैंने दिया और उसी के अंदर एक और फिर से मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। हालांकि ये कोई वैलिड सिंटैक्स नहीं है। वैलिड सिंटैक्स क्यों नहीं है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान दोगे ना थोड़ा सा, तो आपको कुछ ये लूप टाइप का लग रहा होगा, जो कि इनफाइनाइट लूप है। लाइक यहाँ से मैंने जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, जेएस इंजन यहाँ गया, कोड को एग्जीक्यूट किया, उसने देखा ये, तो फिर से कॉल करा लिया सेम फंक्शन को, ये फिर से एग्जीक्यूट होता रहेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी, बिकॉज लूप कभी एंड, ये फंक्शन कभी बाहर नहीं आ पाएगा, राइट। तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया। इनफाइनाइट लूप है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई वैलिड सिंटैक्स नहीं है। वैलिड सिंटैक्स क्या होगा? मैं यहाँ पर एक कंडीशन इफ़ लगाऊंगा, उसके अंदर इसे कॉल करूँगा, या एल्स में उसे कॉल करूँगा, जो भी है। बट और ये जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पर फॉल्स ज़रूर होनी चाहिए। जैसा कि हमने लूप जब हमने पढ़े थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वहाँ पर भी मैं बार बार बता रहा था कि लूप है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे टर्मिनेट होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अदरवाइज लूप क्या है, इनफाइनाइट लूप चलेगा, मैक्सिमम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक आपका ब्राउज़र चलेगा, उसके बाद दम तोड़ देगा, या फिर सिस्टम ही आपका हैंग हो जाएगा, बिकॉज मेमोरी कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम होगी, सीपीयू लोड लेगा, तो क्रैश हो जाएगा, या तो ब्राउज़र क्रैश हो गया, बाकी सिस्टम भी हैंग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना कुछ इस तरह से वैलिड सिंटैक्स है, जिसका हम एक छोटा सा एग्जांपल भी देखते हैं सेम फंक्शन के साथ, ठीक है। मैं पेरेंट्स की जगह नम वेरिएबल एक ले रहा हूँ, लाइक जब भी मैं इसे कॉल करूँगा तो एक वेरिएबल पास करूँगा इंटीजर नाम का, जैसे मैंने इस तरह से लॉक करा दिया है और फिर इसमें इंक्रीमेंट कर दिया है, और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ नम इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। बेसिकली अब आप समझ सकते हैं कि मैं सिंपल 5 नंबर तक प्रिंटिंग कर रहा हूँ, नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 1 पास कर दे रहा हूँ, तो 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। आप में से कई लोग ऐसा भी सॉरी, मैंने नम पास नहीं किया यहाँ पे। आप में से कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्यों यूज़ किया, लाइक फॉर लूप यूज़ कर लो, वाइल लूप यूज़ कर लो। बिकॉज मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन बता रहा हूँ और स्टेप बाय चलेंगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर हम इसे ब्रेकआउट करें तो सिंपली अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी जैसे हमने यहाँ पे 1 पास किया तो एक यहाँ पे मिला मुझे, ये मैंने लॉक करा दिया। देन अब वैल्यू होगी नम की 2। हमने चेक की कंडीशन की 5 से छोटी है, अगर छोटी है तो ये हमने फिर से सेम फंक्शन कॉल किया, लेकिन अब जो वैल्यू है वो अब गई कितनी, 2। अब वैल्यू कितनी गई, 2। अगेन हमने 2 को प्रिंट करा दिया, वैल्यू 1 से इंक्रीज़ की, कंडीशन चेक की, 2 5 से छोटा है तो हमने फिर से फंक्शन को कॉल कर लिया। अब नम की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। जो नंबर की वैल्यू जाएगी वो 3 जाएगी, तो अब हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। इसी तरह ये प्रोसेस चली 5 तक, लाइक जैसे ही यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, अब जैसे ही यहाँ पर 5 प्रिंट होने के बाद 1 से फिर से इंक्रीमेंट वैल्यू हुई, इंक्रीज़ हुई। अब 5 जो 6 है, अब वो 5 से छोटा नहीं है, ना ही बराबर है, अब 6 तो बड़ा हो गया, इसीलिए कंडीशन गलत हो गई। इफ़ में हम गए नहीं और हम बाहर आ गए, दैट्स इट। ये अपना नॉर्मल सा फ्लो रहा रिकर्सिव फंक्शन का। आई होप आपके थोड़ा सा दिमाग में गया होगा कि रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इसकी हेल्प से हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कहाँ पे निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम फंक्शन का नाम इस तरह से फैक्ट रख देते हैं, और जिसमें हम अगेन 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो नंबर आ गया। अभी हमें लॉक कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नम इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ये 1 के छोटा या बराबर है तो हम क्या करेंगे, तो रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई, ये इसलिए लगाई क्योंकि आपको पता है कि हम जो जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो नॉर्मली 1 तक जाते हैं, राइट। 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करेंगे तो पूरा आउटपुट 0 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने ये किया है। अगर ऐसा नहीं है, लाइक अगर 1 से बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एल्स में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। रिटर्न क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पूरा आउटपुट चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नम मिला है हमें, नम को किससे करेंगे, नम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फैक्ट फिर से अगेन, और इसमें नम -1 पास करेंगे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे हम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसमें लॉक करा लूँ, लॉक और फैक्ट 5, ठीक है। चलो रन करा के देखते हैं कैसा है अपना आउटपुट। आप देख सकते हैं 120 आ गया। इसे अब थोड़ा ब्रेकआउट करेंगे, ट्राई करते हैं। देखो, जब हमने 5 पास किया तो यहाँ पे 5 मिला हमें, 5 1 से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो इफ़ की कंडीशन होगी गलत। अब हम आए एल्स में। एल्स में क्या किया, नम इनटू, अब देखो यहाँ से अपना खेल शुरू हो रहा है। अब ब्रेकआउट करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ स्टेप 1 के लिए, ठीक है। तो क्या नम यानी कि 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू फैक्ट को हमने फिर से यानी कि सेम फंक्शन को कॉल किया, बट नम -1 यानी कि 4 के साथ। अभी आप ये यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, ये भी यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अभी ये रिटर्न नहीं हुआ, अभी समझना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पास हुआ, 4, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4। अगेन कंडीशन गलत हुई, अब यहाँ पे क्या मिला हमें, 4। अब नम की जगह 4 मिला, तो 4 इंटू अगेन फैक्ट को फिर से हमने सेम फंक्शन को कॉल किया। अब वैल्यू नम -1 कितनी की, 3। कंडीशन ये गलत स्टिल। अब नम इंटू आया, तो नम की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर नम -1 अगेन है, सेम फंक्शन को कॉल किया, अब वैल्यू कितनी की, 2। यहाँ पे हमें 2 मिला, इफ़ कंडीशन गलत हुई, अगेन यहाँ पे आई नंबर, हमें नंबर इंटू नम -1 यानी कि नंबर, अब हमें कितना मिला, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू नम -1। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी नंबर की, 1, यानी कि यहाँ पर जो मैं नम में वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। और ये जो 1 है वो 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन बराबर ज़रूर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया, 1 अगेन। अब हम यहाँ पे आए फाइनली। अब नेक्स्ट स्टेप नहीं जाएगी, बिकॉज अब यहाँ से रिटर्न हुआ 1, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी कि 2 इंटू ये, सॉरी 1, ठीक। अब ये जब कैलकुलेट होगा 2 इंटू 1, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 2, समझ रहे। अब ये जब कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है ना, तो ये रिटर्न होगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 रिटर्न होगा कहाँ पे, जहाँ पे पहले 4 था। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6, ठीक है। और ये अगेन रिटर्न होगा, क्योंकि हर एक के सामने अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से रिटर्न लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ, इस तरह से रिटर्न लिखा था हर एक स्टेटमेंट के सामने, समझ रहे हो, इस तरह से। अब ये 4 इंटू 6 ये अपना रिटर्न होकर कितना जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 24, समझ रहे हो। और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। फाइनली 120 रिटर्न हुआ कहाँ पे, ये यहाँ पे, जहाँ पे अपना कंसोल किया है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई होगी। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से ट्रिकी ज़रूर होते हैं ये, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पोस्ट कर देना, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट 2 एग्जांपल दिए, पहला वाला सिंपल था, दूसरा वाला फैक्टोरियल वाला था, जो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, यो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे करें, राइट, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, रिकर्सिव फंक्शंस का यूज़ ना बहुत कम, रेयर केसेस में होता है, लेकिन होता ज़रूर है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर यूज़ नहीं होता तो ये इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे पास, राइट। तो इसका जो सबसे पहला आप मोटा मोटा समझिए कि रिकर्सिव फंक्शंस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं होता है ट्री स्ट्रक्चर में डेटा एंड कब हो रहा है। लाइक जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास एक डायरेक्टरी है,
एक फाइल डायरेक्टरी है जिसमें एक से ज़्यादा फाइल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्टरी भी हो सकते हैं, और उस डायरेक्टरी के अंदर अगेन अनगिनत फाइल हो सकते हैं, अनगिनत डायरेक्टरी हो सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप उसमें लूप नहीं चला सकते, क्योंकि लूप के लिए एक पैटर्न चाहिए होता है। जैसे सपोज़ कीजिए, अगेन छोटा सा एग्जांपल समझो, जैसे हम लूप चलाते थे इस पे, ठीक है, ये अपना नॉर्मल क्या है, वैल्यूज़ हैं। अब क्या हो इसी में एक और मैं एरे डाल दूँ इस तरह से, इसके अंदर भी है, समझ रहे हो। अगेन एक वैल्यू आ गई सिंपल, देन फिर से मैंने एक एरे डाल दिया, एंड कुछ मैंने इसमें वैल्यू डाली, देन अगेन इसके अंदर फिर से हमने एक एरे डाल दिया, समझ रहे हो। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, तो लूप तो यूज़ होगा, नो डाउट, लूप तो आप यूज़ कर सकते हो। लूप के अंदर आपको कहीं ना कहीं अगेन वो रिकर्सिव फंक्शन, वो फंक्शनैलिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ जाएगी, क्योंकि सिंपल जो लूप होता है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक पैटर्न, क्लियर पैटर्न होता है। जैसे ये हमें पता है कि ये सब वैल्यू नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, हमें जो मिलेगी वैल्यू वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर इसमें मैं एक एरे ऐड कर दूँ, ठीक है, इसमें नॉर्मल वैल्यू रखूँ, देन इसके अंदर एक और एरे रख दूँ, नॉर्मल वैल्यू रख दूँ, देन इसके बाहर नॉर्मल, तो यहाँ पे एक पैटर्न नहीं है। तो आप कह सकते हो जहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर में डेटा होता है, जहाँ पे कोई पैटर्न क्लियर नहीं होता है कि वहाँ पे क्या होगा। जैसे इसका जो डायरेक्टरी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, वो एकदम परफेक्ट है, जहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं, या डायरेक्टरी भी हैं उसके अंदर, और उस डायरेक्टरी के अंदर अगेन कई सारी डायरेक्टरीज हैं, राइट। तो वहाँ पर हमें जब फाइल्स को निकालना होता है ना, फाइल्स की काउंटिंग करनी, तो वहाँ पर आप रिकर्सिव फंक्शंस को यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा यूज़ रिकर्सिव फंक्शंस का है वो है डेटा सॉर्टिंग के लिए, क्योंकि डेटा सॉर्ट जब आप करते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको नहीं पता होता कि क्या असल में चल रहा है, कहाँ हमारी कंडीशन एंड हो गई, ठीक है। तो आई होप इन 2-3 जो रेयर केसेस हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हालांकि और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ आ जाएंगे। तो आई होप फ़िलहाल अभी तो बेसिक लेवल पर रिकर्सिव फंक्शन की जो बेसिक वर्किंग होती है, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।